डीजे की धुन पर नाचते इन गांव वालों को देखिए। डीजे पर नाचते ये गांव वाले बेहद खुश हैं। वो खुश हैं क्योंकि उनके एक सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया है। और इनका सबसे बड़ा दुश्मन था राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में खौफ का पर्याय बन चुका आनंदपाल। और डीजे पर जश्न मनाते ये लोग हैं जीवनराम गोदारा के परिवार और गांव वाले। आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया गया और जीवनराम गोदारा के परिवार और गांव वाले जश्न मना रहे हैं क्योंकि जीवनराम गोदारा और आनंदपाल में गहरी दुश्मनी थी और उसकी हत्या भी आनंदपाल ने की थी। बेशक आनंदपाल जीवनराम का हत्यारा था, लेकिन जरायम की दुनिया में आनंदपाल का नाम बुलंदियों तक पहुंचाने वाला भी जीवनराम ही था। गहरे दोस्त थे जीवनराम गोदारा और आनंदपाल। जीवनराम और आनंदपाल कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। जीवनराम ही वो शख्स था जिसने आनंदपाल की मुश्किल घड़ी में मदद की थी। जीवन ने आनंदपाल की शादी के दरमियान मदद की थी, तभी से दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामाजिक भेदभाव ने बनाया आनंदपाल को गैंगस्टर। आनंदपाल शुरू से ही कुख्यात नहीं था, उसका दूर दूर तक गुनाह की दुनिया से कोई नाता नहीं था, लेकिन इस समाज की कुरीतियों ने उसे पप्पू से आनंदपाल बनने पर मजबूर कर दिया। आनंदपाल राजस्थान के नागौर जिले के डिडवाना रोड पर बसे एक छोटे से गांव सांवराद का रहने वाला था। साल 1992 में आनंदपाल की शादी को बिंदौरी गांव के कुछ दबंगों ने रुकवा दी थी और पथराव भी किया। शादी की तैयारियां हो रही थी, घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। उसी दौरान गांव के दबंगों ने आनंदपाल के पिताजी को दूल्हे की घोड़ी पर बन्नौरी नहीं निकालने की हिदायत दे डाली। उस समय छात्र नेता के रूप में जीवनराम गोदारा का दबदबा था और आनंदपाल सिंह ने पूरी बात दोस्त को बताई। खास दोस्त जीवनराम और उसके साथी सांवराज पहुंचे और आनंदपाल के साथ मिलकर असमानता का विरोध कर गांव में बिंदौरी निकलवाई। मगर इस घटना ने आनंदपाल की जिंदगी की धारा ही बदल डाली और आनंदपाल बन गया सीधे साधे पप्पू से कुख्यात आनंदपाल। आनंदपाल के आतंक का सफर। सामाजिक भेदभाव की टीस आनंदपाल को अपराध के दलदल में ले गई। साल 2000 में उसने राजनीति में कदम रखा। उसने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लाडनू पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता। इसके बाद उसने लाडनू पंचायत समिति के प्रधान पद का भी चुनाव लड़ा, लेकिन 2 वोट से हार गया। इसी दौरान आनंदपाल सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने का पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने मामला दर्ज कराया। विधायक के दबाव में दर्ज हुए मामले के बाद गुस्साए आनंदपाल से खैराज हत्याकांड हुआ और उसके बाद वो अपराध के दलदल में धंसता चला गया। जीवनराम गोदारा की दोस्ती बदली दुश्मनी में। जीवन और आनंद एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। खैराज हत्याकांड से आई दोस्ती में दरार। आनंदपाल खैराज को नहीं मारना चाहता था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। खैराज हत्याकांड के बाद एक साथ काम करने वाले 2 दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। साल 2006 में आनंदपाल सिंह ने डिडवाना में दिन दहाड़े जीवनराम गोदारा की दुकान पर बैठे लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और अपने गैंग के सदस्यों के साथ फरार हो गया। गोदारा हत्याकांड में आनंदपाल के मंझले भाई मंजीत पाल सिंह का भी नाम सामने आया। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।